तरीक़े सनद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को हासिल है वो किसी को हासिल नहीं। ये बात समझ में आ रही है? बल्कि अगर आप तरीक़े सनद को जोड़ना चाहें तो आज के ज़माने से जोड़ लीजिए इमाम सादिक अलैहिस्सलाम तक, यह भी मुमकिन है। 1389 में यानी 1389, आज है 1444, 1444, 1389 में इंतकाल हुआ हजरत आगा मोहम्मद मोहसिन तेहरानी, जिन्हें आगा बुजुर्ग तेहरानी कहते हैं, किताब साहिब अज़्ज़रिया, ये नजफ अशरफ में मदफून मौला अली के हरम में। अगर सनद को आप शुरू कीजिए यहां से, ये अपनी सनद और हदीसों को बयान करते हैं साहिब मुस्तदरकुल वसाइल मिर्जा हुसैन नूरी से, जो 1320 हिजरी में जिनकी वफात हुई। अच्छा, अगर मुझे इजाजत दें तो मैंने जहां से सुना है वो भी आपके सामने सुना दूं। हजरत अल-अल्लामतुल उज़्मा रशीद तुराबी साहब अल्लाहु मकामो, उनका इंतकाल हुआ 1393 हिजरी में, आज से 51 ईयर्स अगो, ठीक है, 1393 कराची में। तो अगर मुझ फकीर के लिए सादत हो जाए कि मैं भी अपना नाम इस सनद में शामिल कर लूं, अलबत्ता इसके लिए मैंने कोई मशक्कत तो अलग से नहीं की, बहरहाल जो उनकी रिकॉर्डेड गुफ्तगू थी उस पे से हमें ये बात मिल गई कि मैंने सुना, आज आपके सामने कह रहा हूं मैं, मेलबर्न में 1444 हिजरी में कह रहा हूं कि मैंने सुना अल्लामा रशीद तुराबी साहब अल्लाहु मकामहू से। अल्लामा रशीद तुराबी साहब बयान फरमाते हैं कि आगे बुजुर्ग तेहरानी मोहम्मद मोहसिन तेहरानी, उन्होंने सुना मिर्जा हुसैन नूरी से, जो साहिब मुस्तदरकुल वसाइल है, 1320 हिजरी में जिनकी वफात है, हरम में मौला अली में मदफून है। उन्होंने सुना शेख मुर्तज़ा अंसारी से, 1281 में जिनकी वफात है, मौला अली के हरम में मदफून है। शेख मुर्तज़ा अंसारी अपनी हदीसों को बयान करते हैं मुल्ला अहमद नराकी से, मौला अली के हरम में मदफून है, 1245 हिजरी में वफात है। मेरे साथ चलिएगा जरा। मुल्ला अहमद नराकी अपनी हदीसों को सुनते हैं सैयद मेहदी बहरुल उलूम से, हरम मौला अली ही में मदफून है, 1212 में वफात है। सैयद मेहदी बहरुल उलूम अपनी हदीसों को लेते हैं, या अल्लाह, सैयद मेहदी बहरुल उलूम अपनी हदीसों को लेते हैं मुल्ला बाकर बहबानी से, 1205 में इनकी वफात है। ये इमाम हुसैन के हरम में मदफून है। उस्ताद अकबर है, उस्ताद उल कुल है, अल्लामा सानी है, मौके के सालिस है, ये सब इनके लक़ब है। मुल्ला बाकर बहबानी अपनी हदीसों को लेते हैं अपने वालिद मुल्ला अकमल बहबानी से। इनका सन वफात है 1186 हिजरी, 1186। मुल्ला अकमल बहबानी अपनी हदीसों को बयान करते हैं अल्लामा मजलिसी से। इनका सन वफात है 1110, 1110, याद रहेगा इंशाअल्लाह जी, याद रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लामा मजलिसी अपनी हदीसों को लेते हैं मुल्ला तकी मजलिसी अपने वालिद से। मुल्ला तकी मजलिसी ने सुना शेख बहाउद्दीन आमुली से। अब मुझे ज्यादा रुकना नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। शेख बहाउद्दीन आमुली ने सुना हुसैन इब्न अब्दुल समद से। हुसैन इब्न अब्दुल समद ने सुना अब्दुल अली आली से। अब्दुल अली आली ने सुना मोहम्मद इब्न दाऊद जजीनी से। मोहम्मद इब्न दाऊद जजीनी ने सुना शहीद अव्वल के बेटे ज़ियाउद्दीन आली से। ज़ियाउद्दीन आली ने सुना अपने बाबा मोहम्मद इब्न मक्की शहीद अव्वल से। मोहम्मद इब्न मक्की ने सुना अल्लामा हिल्ली के बेटे फखरुल मुहक्किकीन से। इसमें से एक एक शियत का दमकता और चमकता हुआ सितारा है। इस जश्न में एक एक नाम आ जाएगा इन उलमा का, इसाले सवाब भी हो जाएगा। बात वाज़ेह हो रही है। शहीद अव्वल ने सुना अल्लामा हिल्ली के बेटे फखरुल मुहक्किकीन से। फखरुल मुहक्किकीन ने सुना अपने बाबा अल्लामा हिल्ली से। अल्लामा हिल्ली ने सुना अपने मामू और उस्ताद मुहक्किक हिल्ली से। मुहक्किक हिल्ली ने सुना फ़खार इब्न माद मूसवी से। फ़खार इब्न माद मूसवी ने सुना, अल्लाहु अकबर, फ़खार इब्न माद मूसवी ने सुना इस बात को शाहजान बिन जिब्रील कुम्मी से। शाहजान बिन जिब्रील कुम्मी ने सुना फजल बिन हसन तबरसी से, साहिब तफसीर मजमूल बयान। फजल बिन हसन तबरसी ने सुना इस हदीस को शेख तूसी के बेटे अबू अली तूसी से।
अबू अली तूसी ने सुना अपने बाबा शेख ताइफा शेख तूसी से, साहिब तहजीब इस्तिफसार, जिनकी किताब को पढ़े बगैर आज को मुजतहिद नहीं बन सकता। शेख तूसी ने सुना अपने उस्ताद शेख मुफीद से। शेख तूसी नजफ में मदफून है, शेख मुफीद काज़मैन में मदफून है, मौला बाबुल हवाइज के हरम में। शेख मुफीद ने सुना मोहम्मद इब्ने बाबा कुम्मी अलमारू शेख सदूक से। शेख सदूक साहिब किताब मल्ला याज़ुरुल फ़क़ी। शेख सदूक ने, अब ये एक नाम ले रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक नाम ले रहा हूं अब ये। शेख सदूक ने सुना हमज़त इब्न मोहम्मद इब्ने अहमद इब्ने जाफर इब्ने मोहम्मद इब्ने ज़ैद इब्ने अली इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब से। भाई जिन्हें उलमा का हवाल सुनने का शौक है वो उलमा के हवाल सुने मुझसे, बात वाज़ेह हो रही है। जिन्होंने शेख तूसी ने सुना शेख मुफीद से, शेख मुफीद ने सुना शेख सदूक से। शेख सदूक ने सुना हमज़त इब्न मोहम्मद इब्ने अहमद इब्ने जाफर इब्ने मोहम्मद इब्ने ज़ैद इब्ने अली इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब से। ज़ैद शहीद के बड़पोते हैं ये, ज़ैद शहीद के बड़पोते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की नस्ल से। बात वाज़ेह हो रही है। इन्होंने सुना अपने वालिद मोहम्मद इब्ने अहमद से। उन्होंने सुना इमाम रजा के खादिम यासिर खादिम से। यासिर खादिम ने सुना सुल्तान तूस अली इब्ने मूसा रजा से। ये सनद समझ में आ रही है मेरे भाई? 1444 हिजरी से मैंने पहुंचा दी आपको सुल्तान तूस अली इब्ने मूसा रजा की बारगाह में। सनद यहां खत्म नहीं हुई। अबुल हसन अली इब्ने मूसा रजा कहते हैं कि मैंने सुना अपने बाबा अबू इब्राहिम मूसा इब्ने जाफर से। मौला मूसी कासिम कहते हैं कि मैंने सुना अपने बाबा अबू अब्दुल्ला जाफर इब्न मोहम्मद ने सादिक से, जिनका जिक्र सुनने यहां बैठे हुए। अबू अब्दुल्ला जाफर इब्न मोहम्मद ने सादिक कहते हैं कि मैंने सुना अपने बाबा अबू जाफर मोहम्मद इब्न अली अल बाकर से। वो कहते हैं कि मैंने सुना अपने बाबा अबुल हसन अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन से। वो कहते हैं कि मैंने सुना अपने बाबा अबू अब्दुल्ला हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से। कि हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे जद रसूल अल्लाह से मैंने सुना कि अक्सर वो कहा करते थे कि या अली हुब्बु का ईमान व बुग़्ज़ु का कुफ़्र व निफ़ाक़। भाई जश्न रिसालत समझ में आ गया? जश्न रिसालत और इमामत समझ में आ गया? ये कि हमारा जो सिलसिला सनद है वो आज से लेकर नबी मुकर्रम के ज़माने तक उस्तवार है, मजबूत है, महफूज है।